जय हिंद साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? इसी आशा और विश्वास के साथ एक और शानदार और इंफॉर्मेटिव सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हो, इग्नू बीएड 2025 उसका नोटिफिकेशन है, वो इग्नू ने जारी कर दिया है। जो साथी बीएड करना चाहते हैं वो भी इग्नू के माध्यम से, और वो भी ओडीएल यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से बीएड करना चाहते हैं, तो उनके लिए आज का जो सेशन है बड़ा ही खास होने वाला है। इसलिए मेरा सभी साथियों से अनुरोध रहेगा कि आपको इस तरीके के और जो लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव जो सेशन है वो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस परिवार के सदस्य बन जाएं। अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो लिंक है यानी यूट्यूब है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी आज के सेशन का फायदा मिल सके, है ना। तो आज के सेशन में बात करेंगे कि आपका जो इग्नू बीएड 2025 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसकी एग्जाम डेट क्या है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कब उसकी लास्ट डेट है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, कितने समय में आपकी ये बीएड कंप्लीट होगी, और साथ में क्या इसकी फीस रहने वाली है। उन तमाम छोटे और बड़े जो आपके डाउट्स हैं उस पर अपन आज के इस सेशन में बातें करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट करके जरूर पूछें, हम उसका जवाब जरूर देंगे, रिप्लाई जरूर देंगे। हम आपकी हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो सेशन है वो इग्नू बीएड से रिलेटेड है, जो भी इग्नू के माध्यम से बीएड करना चाहते हैं। ठीक है साथियों, तो मैं आज के सेशन को स्टार्ट करना चाहूंगा। देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे जो आपका नोटिफिकेशन आया है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, है ना। इसने सबसे पहले ये दे दिया है कि आपके जो इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन है उसकी एग्जाम है, एंट्रेंस टेस्ट है, वो कब होगा? 16 मार्च 2025 को होगा, है ना। 16 मार्च 2025 को इसकी क्या होगी? एंट्रेंस टेस्ट है, वो होने वाला है। ठीक है, अपन बात करेंगे, ये इसका नोटिफिकेशन है वो ये है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड सेशन आपका जनवरी 2025 का है ना। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप इस एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं तो ये इग्नू की वेबसाइट है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, इस इग्नू की वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म है वो सबमिट करना पड़ेगा, और वो फॉर्म है वो आप कितनी तारीख से पहले, जिसकी लास्ट डेट दे रखी है, लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की 21 फरवरी, यानी 21 फरवरी तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म है वो, यानी फॉर्म का मतलब है ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं इस एग्जाम में बैठने के लिए। इस एग्जाम में बैठने के लिए यानी एंट्रेंस एग्जाम है वो होगी आपकी 16 मार्च को, और उसका फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 31 फरवरी है, यानी 21 फरवरी को आपको क्या फॉर्म है भर देना। ये ध्यान रखना, 21 फरवरी के बाद है ये लिंक खुला नहीं रहेगा। एक बात ध्यान में रखनी है, जब आप वो फॉर्म भर देते हो तो उस फॉर्म की हार्ड कॉपी है आपको कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने पास ही रखनी है, और न ही ये ऑफलाइन चलेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड है, उसमें आपको ये फॉर्म है वो सबमिट करना है। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी एग्जाम डेट और फॉर्म भरने की लास्ट डेट। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि भाई इसकी क्वालिफिकेशन क्या, क्या इसकी फीस है, कैसे ये फॉर्म भरा जाएगा, वो भी अपन बातें करेंगे। ठीक है साथियों, तो देखो आगे अपन बढ़ते हैं। तो देखो इसमें दे रखा कोर्स की अवधि, है ना। अवधि की बात करें तो ये अवधि आपकी कितनी रहने वाली है, ये अवधि है 2 से 5 वर्ष, है ना। आपकी मिनिमम है 2 वर्ष और मैक्सिमम है वो 5 वर्ष में आप पूरा कर सकते हो, है ना। मिनिमम ड्यूरेशन आपकी 2 इयर्स है ना। मिनिमम जो ड्यूरेशन है वो आपकी कितनी इयर्स है? 2 इयर्स है ना। और मैक्सिमम पीरियड है वो 5 इयर्स है, 5 साल में आप पूरा कर सकते हो। इसमें किसी प्रकार का री एडमिशन का कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, आपका जो मीडियम है वो आपका बोथ हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रहने वाला है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम में कर सकते हैं, और हिंदी मीडियम में करना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम में भी आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी पात्रता क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी के बारे में अपन बात करेंगे। तो पहला पॉइंट आ रहा है कि आपके क्या होने चाहिए, 50%
मार्क्स देयर इन बैचलर डिग्री, 50% है वो आपके बैचलर डिग्री में होना चाहिए। और इसके साथ अगर आपके पास बैचलर डिग्री में कौन कौन सा हो सकता है, सोशल साइंस होता है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज है ना, बैचलर इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद साइंस और मैथ के साथ 55% है, वो आप इसे एलिजिबल है। यानी कुल मिलाकर जिसके 50% है ग्रेजुएशन में, वो इस फॉर्म को सबमिट कर सकता है। प्लस दूसरी क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, एंड लिख रखा है यानी और ये भी चाहिए, है ना। पहली तो आपके पास है आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, और दूसरी में आपको क्या है कि आप क्या होने चाहिए, ट्रेन इन सर्विस टीचर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। आप प्रारंभिक शिक्षा में अगर आप L1 या L2 टीचर हैं, है ना, L2 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि L2 तो वैसे बीएड होगा, L1 है, या आप नर्सरी के जो आपने BSTC DLED कर रखा है ना, तो आप इस फॉर्म को है वो भर सकते हैं, है ना। दूसरा, कैंडिडेट हुआ कंप्लीट द NCTE रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। आपने कोई भी NCT के द्वारा कोई फेस टू फेस मोड में यानी रेगुलर मोड में कोई आपने पाठ्यक्रम किया है जो आपका NCT के द्वारा हो और टीचर एजुकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड हो, तो आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। तो कुल मिलाकर बात यह होगी कि ऐसे जो नॉर्मल व्यक्ति है वो ये फॉर्म नहीं भर सकता, है ना। कुल मिलाकर जिसने DLED कर रखा है, जिसने BSTC कर रखी है ना, वो व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता। प्लस जिसने BSTC और DLED कर रखी है उसकी ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए 50% अंकों के साथ, है ना। जिसने मान लो BSTC कर ली और वो 12वीं में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है तो ये फॉर्म नहीं भर सकता। उसके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपके पास BSTC STC या DLED के जो डिप्लोमा वो होना चाहिए। इसमें 5% मार्क्स में छूट भी हो जाएगी, जो आपके SC ST OBC है PWD उनको छूट रहेगी, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी ड्यूरेशन और पात्रता से रिलेटेड, ठीक है, ये बात होगी। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। एक पॉइंट आता है एडमिशन की क्या प्रोसेस रहेगी। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है वो आपको देना पड़ेगा, और वो क्वालिफाइड करने के बाद आप क्या करोगे, जो लिस्ट आएगी उसमें आपको एक लेटर भेजा जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं, ठीक है। तो हॉल टिकट जारी होगा आपके एग्जाम के लिए। इस प्रोग्राम की फीस है वो कितने रहने वाली है, तो प्रोग्राम की फीस है वो 55,000 रुपए रहने वाली है आपके पूरे कोर्स की, है ना। प्रोग्राम फीस है पूरे कोर्स की 55,000 रुपए रहने वाली है, ठीक है। तो कुल मिलाकर एक छोटा सा सेशन जिसमें मैंने आपको ये जानकारियां शेयर कर दी है कि अगर आप बीएड इग्नू के माध्यम से करना चाहते हो तो ये आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इतनी अवधि में 2 से 5 वर्ष में कंप्लीट होता है। 55,000 रुपए इसकी फीस है वो बताई जाती है। आपके पास बीए है वो 50% के साथ होनी चाहिए। इसके अलावा जो कैटेगरी वाइज है उनको 5% की छूट है वो दी जाती है, ठीक है साथियों। इसके बाद एक ध्यान रखना, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये फीस है वो आपकी डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ली जाएगी। इग्नू का जो सेंटर है वहां पर पेबल होगी, यानी कैश मोड में नहीं होगी, डीडी मोड में आपको पेमेंट है वो करना है, ठीक है साथियों, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा सेशन जो इग्नू बीएड से रिलेटेड था, जो मैंने आपको शेयर किया है। निश्चित रूप से जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपके जो बीएड करने के वाले साथी हैं उनके लिए निश्चित रूप से सही साबित होगी, ऐसी मैं आशा और विश्वास रखता हूं। फिर आपसे वही निवेदन, लगातार हमारे साथ जुड़ते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, और आज का या इसके अलावा और भी कोई सेशन है वो अपने साथियों के साथ शेयर करते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।